उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है? कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल? आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया। एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी। मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था जिसका नाम है उड़ जा काले कांव। की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बन रहा है जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी।
हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था, उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। सनी देओल ने फिल्म में सिख तारा सिंह का रोल निभाया था, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उपजी ये प्रेम कहानी किस कोहराम से गुजरते हुए अंजाम पाती है, वो इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब एक बार फिर गदर के मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की ठान ली है। हो सकता है वो एक बार फिर गोविंदा को इस फिल्म में लाने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि आप तारा सिंह की जगह किसी और को दे पाएंगे या गोविंदा इस रोल को करने के लिए दोबारा मना करेंगे? आपके जवाब हमें कमेंट्स। सन 1947 बंटवारा 2 मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। बनने जा रही है गदर 2। ऐसे शूट हुआ था फिल्म का रेल वाला सीन। कहाँ हुई थी गदर फिल्म के हैंडपंप वाले सीन की शूटिंग? कैसे एक नई ट्रेन को पुराना बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा तो सबको याद होगी, मतलब कोई नहीं होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। मूवी में एक पुरानी ट्रेन और उसमें भरे हुए लोग, मतलब कि ये जो सीन था झंझोर वाले देना सीन था। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसको एक आर्ट डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी करके पॉसिबल कर दिखाया। ये थे बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर संजय एस दाभाडे। ये कैसे पॉसिबल हुआ उन्होंने बताया। आर्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ वेडिंग सेट भी डिजाइन कर डालते थे। लक्ष्मी निवास मित्तल के बच्चों की शादी में उन्होंने अपनी दमदार क्रिएटिविटी दिखाई। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के एक वास्तविक रेलवे स्टेशन को ही मूवी में दिखाना था, लेकिन पुराने रूप में, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन आज भी बहुत पुराना है और हमने उसी को चुना और एक नई ट्रेन में पुराने डिब्बे लगाकर उस पर मिट्टी के रंग का कलर कर दिया। इससे ट्रेन पुरानी दिखाई देने लगी और इसमें लोगों को भरकर वाला सीन पूरा किया गया, जो कि गदर मूवी की जान बन गई। इसमें चैलेंज भी था, क्योंकि हमें ट्रेन 4 घंटे के लिए दी जाती थी। ऐसे में इतने कम समय में वो सीन पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्रिएटिविटी ने ये सब आसान कर दिखाया। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी और इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन आज हम बताते हैं कि वो हैंडपंप वाला सीन कहाँ शूट किया गया था। जब सनी देओल याद करते हैं हम सनी देओल को, तो ये हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन जरूर याद आता है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पहले नंबर पर बन गई थी। लेकिन ये जो फिल्म थी, हैंडपंप वाला जो सीन था, वो भारत के मैसूर राज्य में फिल्माया गया था और बहुत ही बेहतरीन ये सीन था दोस्तों। सनी देओल के इस अंदाज को सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन दर्शकों का सबसे लोकप्रिय सीन है। वहीं इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी, अमीषा पटेल के अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। 18 साल के बाद भी गदर एक प्रेम कथा का जो डायलॉग्स हैं, जो कहानी है, वो आज भी लोगों के दिलों को उतना ही छूती है। वैसे अगर आप गदर के
सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक लव स्टोरी फिर से लेकर आने वाले हैं जो कि विभाजन से जुड़ी हुई है और साथ ही ये गदर 2 की कहानी है। लेकिन विभाजन के बाद इस लव स्टोरी पर क्या प्रभाव पड़ा, विभाजन में वो साथ तो है लेकिन कैसे उनके परिवार और समाज ने उनको अलग कर देने का प्रयास किया, ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार समान धर्म होने वाले हैं। उस वक्त ऐसा था, एक हिंदू थी एक मुसलमान थे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गदर 2 में एक धर्म के अंदर जमा अनेक धर्मों की काई पर ध्यान दिया जाने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं गदर 2 के लिए, हमें नीचे सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। सन 1947 बंटवारा 2 मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। किसका सीन काट दिया गया था फिल्म गदर से? गदर 2 के आने की जानकारी किसने और कैसे दी? फिल्म गदर किसमें हुई थी वरदान साबित? आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर के उन किस्सों की। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।